हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, असेसमेंट ईयर 2025-26 के इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का सीज़न चल रहा है और जब कोई टैक्स पेयर किसी टैक्स कंसल्टेंट के थ्रू या टैक्स एडवोकेट के थ्रू या फिर किसी अकाउंटेंट के थ्रू या फिर किसी सीए के थ्रू या फिर किसी प्रोफेशनल के थ्रू अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न को फाइल कराते हैं तो उनकी साइड से एक क्वेश्चन आता है कि क्या हम अपना रिफ़ंड क्लेम कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से रिफ़ंड क्लेम कर सकते हैं या फिर जो हमारा टैक्स बन रहा है वो सारा का सारा हमारा वापस आ सकता है। तो इस तरह की काफ़ी सारी क्वेरीज जो होती हैं वो इन दोनों में आ रही होती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपका रिफ़ंड जेन्युइन है तो वो आपको डेफिनेटली क्लेम करना चाहिए। आपको गवर्नमेंट के पास 1 रुपया भी नहीं छोड़ना चाहिए अगर वो आपका रिफ़ंड जेन्युइन है तो। लेकिन अगर आपका रिफ़ंड जेन्युइन नहीं है तो आपको गवर्नमेंट से फेक डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस को क्लेम नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस तरह से इन फ्यूचर में भी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आने के चांसेस होते हैं। फ्रेंड्स, कई बार क्या करते हैं कि जो टैक्स कंसल्टेंट्स होते हैं या अकाउंटेंट्स होते हैं वो पैसे के लालच में आके क्या करते हैं, आपके फेक डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस को क्लेम करके आपका रिफ़ंड क्लेम कर लेते हैं। लेकिन उस टाइम पर उन्हें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आती, बट इन फ्यूचर अगर प्रॉब्लम आएगी तो वो टैक्स पेयर को यानी कि आपको आएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपके कोई भी जेन्युइन डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस हैं, अगर आपके कोई भी जेन्युइन आपने कंट्रीब्यूशंस किए हैं तो डेफिनेटली आपको रिफ़ंड क्लेम करना चाहिए, अदरवाइज़ नहीं करना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सेक्शन 80 GGC की जो डोनेशंस की जो ट्रैकिंग कर रहा है और इतने सारे टैक्स पेयर्स को नोटिस भेजे जा रहे हैं, तो फ्रेंड्स इन फ्यूचर ऐसा ना हो कि अगर आप भी कोई भी फेक डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस को क्लेम करते हैं तो कहीं आपको भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई नोटिस ना आए। क्योंकि फ्रेंड्स, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आजकल AI का यूज़ करके बहुत अच्छे से टैक्स पेयर्स की इनकम टैक्स के रिटर्न्स को चेक कर रहा है, ट्रैकिंग कर रहा है। तो इस तरह से अगर आपको लगता है कि अगर आपने कोई भी गलत डिडक्शंस को क्लेम किया है और आप बच जाएंगे तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। फ्रेंड्स, इस वीडियो के थ्रू मैं आपसे बस एक यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपका कोई भी जेन्युइन डिडक्शंस हैं, जेन्युइन एग्जेम्पशंस हैं, तो फिर आपको गवर्नमेंट के पास 1 रुपया भी नहीं छोड़ना है। आप अपनी डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस को क्लेम कर सकते हैं। लेकिन अगर जेन्युइन नहीं है तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपकी कोई भी टैक्स लायबिलिटी बनती है तो आपको उसको पे करना चाहिए, और अगर आपका रिफ़ंड बनता है और वो जेन्युइन है तो आपको उसको क्लेम करना चाहिए। थैंक यू।